हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन के विषय में सीखेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। मेरे भैया, महत्तम पूर्णांक फलन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट भैया क्लियर हो जाएंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन किसे कहते हैं। ये महत्तम पूर्णांक फलन का बहुत प्रयोग है बेटा 11 और 12 की गणित पे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत इजी तरीके से सीख लें। जैसा कि मेरे भैया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन को एफ एक्स बराबर ऐसे इससे व्यक्त करते हैं, कुछ इससे व्यक्त करते हैं। पहली बात तो ये सीख लीजिए, व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जैसा ध्यान से सुनिएगा कि जैसा आपको पता है, क्लियर थोड़ा सुनिएगा कि जैसा कि आपको पता है कि इसको एफ एक्स बराबर एक्स से व्यक्त करते हैं। दूसरी चीज, इसका जो बेटा डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो आर होता है, जो इसकी रेंज होती है जेड होता है। जेड का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। हमेशा जो उत्तर देगा, बहुत क्लियर सुनना मेरे भैया, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, जो रेंज होता है वो कैपिटल जेड देता है। कैपिटल जेड का मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ ये मतलब, इसका मतलब है क्या? मतलब बेटा क्या है कि यदि एफ एक्स बराबर, ध्यान से सुनना, यदि इसके अंदर पूर्णांक गया, पूर्णांक गया तो उत्तर मेरा बेटा पूर्णांक देगा। ये बात समझना। लेकिन यदि इसके अंदर भिन्न गई, यदि इसके अंदर भिन्न गई बेटा, तो पीछे वाला पूर्णांक उत्तर देगा। पीछे वाला पूर्णांक उत्तर देगा। इसका मतलब इसके अंदर यदि पूर्णांक भरेंगे तो उत्तर पूर्णांक देगा, और यदि बेटा भिन्न भरेंगे तो पीछे वाला पूर्णांक उत्तर देगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल डालने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा सीरियस रहेगा कि मैं आपके सामने बेटा एग्जाम्पल डालने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि इसके अंदर ये 2 गया तो इसका उत्तर 2 होगा। एग्जाम्पल पे यहां पे समझिएगा, जैसे बेटा मैं इसके अंदर 2.2 डाला तो फिर उत्तर 2 होगा, मतलब पीछे वाला पूर्णांक देगा उत्तर। ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाला पूर्णांक देगा। अब जरा समझिएगा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर बेटा यदि 3 जाएगा तो फिर उत्तर ये 3 देगा। इसके अंदर बेटा 3.5 गया तो ये पीछे वाला पूर्णांक देगा। यदि इसके अंदर -5 गया तो ये पूर्णांक के उत्तर देगा -5। यदि ये माइनस का 5.6 चला गया तो पीछे वाला पूर्णांक मेरे भैया, पीछे वाला पूर्णांक -6 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि यदि पूर्णांक डालेंगे तो उत्तर पूर्णांक आएगा, और यदि भिन्न डालेंगे तो पीछे वाला पूर्णांक जाएगा। जैसे कि मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यदि x बिलोंग करेगा 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 को लेकर 1 के पहले, यदि x बिलोंग करे 0 को लेकर 1 के पहले, तब ध्यान से सुनना, तब जो ये ग्रेटेस्ट इंटेजर x होगा, ग्रेटेस्ट इंटेजर x होगा, तब इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि बेटा जब मैं यहां 0 डालूंगा उत्तर 0 आएगा, 0 से बड़ा 1 के पहले कुछ भी डालूंगा तो उत्तर 0 आएगा। इसका मतलब कि यदि, ये बताइए सर, कि यदि x बिलोंग 1 से 2 के पहले यदि कोई नंबर बिलोंग करे तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं बेटा कहूंगा कि इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 तो ले रहा है ना, तो 1 का उत्तर 1 होगा ना। लेकिन 2 तो डालना नहीं है, 2 के पहले कुछ भी डालूंगा तो उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह, ध्यान से सुनिएगा, ठीक इसी तरह यदि x बिलोंग 2 से 3 के बीच कोई नंबर करे तो आप तुरंत समझ जाएं कि इसकी वैल्यू अब 2 आने वाली है। मेरे भैया ये समझ में आ गया? इतना आप कॉपी करेंगे, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। कुल मिला के कहानी क्या चल रही है, इसको इस डिब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज जेड होती है। जेड का मतलब रेंज जेड होती है, मतलब जो अपना उत्तर देगा वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय देगा। पूर्णांक के अलावा बेटा कुछ उत्तर देता ही नहीं है, ये भी समझ लीजिए। चलिए इसका ग्राफ मैं समझाता हूं। इसका ग्राफ कैसे समझेंगे आप लोग, समझिएगा इसका ग्राफ कैसे समझेंगे। देखो, अब मैं इसका ग्राफ समझाता हूं, क्लियर सुननेगा। एफ एक्स बराबर का मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत क्लियर सुनना। ग्राफ मेरे भैया एक बार में बन जाएगा। ग्राफ यदि थोड़ा सा सीरियस होकर सुनेंगे तो ग्राफ एक बार में मेरे बेटा कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे कंप्लीट होगा सुनिएगा।
समझना ये क्या चल रहा है। ये बेटा 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और ये 3, ये ऐसा 4 है। पीछे की तरफ भी -1, -2 और ये -3। आगे भी चलता हूं 1, 2 और ये 3। पीछे भी -1, -2 और ये -3, कुछ ऐसा चल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्लियर सुनिएगा क्या चल रहा है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि यदि x बिलोंग करता है 0 से 1 के पहले तक, तब इस डिब्बे का जो मान होता है वो वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये क्या चल रहा है सर, हमें समझाइए। मेरे बेटा ये चल रहा है, बहुत क्लियर सुनना, ये क्या चल रहा है कि जब x का मान, जब डोमेन में 0 से 1 के पहले डाल रहा हूं, तब जो मेरी रेंज है, रेंज का मतलब जो मेरा y का मान है मेरे भैया, वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 0 ले रहा है, ध्यान से सुने, और 1 को छोड़ रहा है, इसलिए होल बनाएंगे। क्योंकि कब उत्तर 0 देगा, जब 0 को लेकर 1 के पहले तक 1 को नहीं लेना है, अर्थात y बराबर 0 का ग्राफ बनाना है मेरे भैया। y बराबर 0 के ग्राफ का मतलब होता है x अक्ष के ऊपर रहना है मेरे बेटा। तो इसको मेरे भैया इस तरह मैं डार्क कर दूंगा। तो सर मुझे बताइए कि आगे क्या होगा। आगे मेरे भैया कुछ ऐसी कहानी चलेगी, कुछ ऐसी कहानी चलेगी, जब 1 डालूंगा इसके अंदर, ध्यान से सुनना, जब मैं इसके अंदर मेरे बेटा 1 डालूंगा और 2 के पहले रहूंगा, तब इस डिब्बे का मान 1 आएगा। इसका मतलब भैया मुझे y बराबर 1 का ग्राफ बनाना है, 1 पे बनाना है, लेकिन 2 पे नहीं बनाना मेरे भैया। तो यहां से मेरे बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां से स्टार्ट करके मेरे भैया इसको 2 पे समाप्त कर दूंगा। फिर इसी तरह जब मैं इसके अंदर 2 डालूंगा, ध्यान सुनना, जब 1 से 2 के पहले, 1 को लेकर 2 के पहले डालूंगा, तो मेरा इसका जो उत्तर होगा, चलिए बेटा इसको नहीं डालना है, 2 से डालना है। अब ये 2 से और 3 के पहले कोई नंबर डालूंगा तो मेरा उत्तर 2 आएगा। इसका मतलब यदि मैं 2 डालूंगा तो 2 हाइट आएगी, तो मैं 2 हाइट पे बेटा पहुंचूंगा, तो यहां पहुंच गया 2 हाइट पे, ध्यान से सुनना। और ये 3 नहीं डालेंगे, ये कुछ ऐसा आएगा। कुल मिला के मैं कह सकता हूं जो स्टेप है पीछे का देखिए, -1 से शुरू होके और ये 0 पे ऐसे समाप्त होगा। फिर मेरा बच्चा -2 पे स्टार्ट होके यहाँ पे होल मारेंगे। कोई पूछे तो ये किसका ग्राफ है, तो आप बताएंगे fx बराबर 0 का ग्राफ है। इसको क्या बताएंगे, fx बराबर 1 का ग्राफ है। और इसको क्या बताएंगे मेरे भैया, fx बराबर 2 का ग्राफ है। समझ में आ गया, 2 हाइट पे चल रहा है। ठीक इसी तरह इसको कोई पूछे ये क्या है बेटा, तो ये fx बराबर -2 है। समझ में आ रहा, ये fx, अच्छा fx की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ। ये क्या है मेरा बच्चा, ये बच्चा है मेरा y बराबर -1। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको पता है कि इसमें उत्तर कैसे देगा, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ये क्या चल रहा है, बहुत क्लियर सुनिएगा ये क्या चल रहा है भैया। बहुत आसान है, यदि ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसान है। देखिए क्या आसान है, मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं कि ऐसा ग्राफ चढ़ता रहेगा, ऊपर की तरफ चलता रहेगा। तो इसका उत्तर क्या क्या आने वाला है, -2, -1, ध्यान सुनिए, -2, -1, 0, 1, 2। तो जो इसकी रेंज होगी वो सेट ऑफ इंटेजर नंबर होगा। जो इसका बेटा डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। जैसा कि आपको पता है डोमेन एक सच का फैलाव देखते हैं। तो कोई मेरे बच्चा पूछे इसका डोमेन क्या होता है, तो आप आज से आर बताएंगे मेरे भैया। कोई पूछे इसकी रेंज क्या होती है, तो आप बताएंगे जेड का मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। उम्मीद है भैया ये बात आपको अच्छी लगी होगी, इसको जरूर पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो मेरे बच्चा तो आप मुझे कमेंट करिएगा।